कोरोना काल के चलते बनाई गई शासकीय गाइडलाइन जिसका पालन करवाने प्रशासनिक अमला को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये देखा जा रहा है कि राजनेताओं के लिए कोरोना शासकीय गाइडलाइन का कोई औचित्य नहीं है। बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, बस सत्ता के सिंहासन में बैठने के लिए जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर धार्मिक पर्वों पर जिस हिसाब से शासकीय गाइडलाइन का पहरा है और उसके ऊपर जन सैलाब भक्ति का इस शासकीय गाइडलाइन को कहीं दरकिनार कर रहा है। ऐसे में हमारे साइड लोग द्वारा कुछ विशेष दुर्गा समितियों की कवरेज की गई और उन समिति पदाधिकारियों से पूछा गया कि क्या कोरोना गाइडलाइन के चलते वो मूर्ति विसर्जन में इन नियमों का पालन कर पाएंगे। दोस्तों, अभी हम रेवा महाकाली उत्सव समिति लेबर चौक की मन्नत वाली महाकाली के धाम में खड़े हैं, जिसके अध्यक्ष संजय गुप्ता हैं। हम संजय गुप्ता जी से पूछते हैं कि कोरोना गाइडलाइन के तहत जो शासन द्वारा एक मापदंड तय किया गया, उसके अनुसार जिस हिसाब से आस्था का केंद्र उमड़ रहा है और भक्तों की भीड़ हो रही है, उस पर विसर्जन के दौरान क्या स्थिति होगी, हम संजय जी से। संजय जी, विसर्जन जो होना है आपको, उसमें जो आस्था का केंद्र उमड़ रहा है, उसको देखते हुए आप शासन की गाइडलाइन को मापदंड को तय कर पाएंगे? नहीं, शासन की गाइडलाइन को देखिए अपन लोगों ने भरपूर तरीके से पालन किया, उनने सोशल डिस्टेंसेस बोला, अपन ने पालन किया, उनने मास्क बोला, अपन ने उसका ही पालन किया। सारी चीज़ें शासन की गाइडलाइन को पूरा करते आ रहे हैं। लेकिन शासन कुछ ऐसी भक्तियों में मतलब विघन टाइप की डाल रहा है जिसमें सिर्फ भक्ति में ही है। बाकी अगर आज अपन देख लिया जाए नेताओं की रैली, आज कमलनाथ जी की रैली ग्वालियर में चली, सोशल डिस्टेंसेस कहाँ गई, कहाँ से गया मास्क? किसी के चेहरे में मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसेस है ही नहीं है, सिर्फ भक्ति में है। भक्ति के अलावा बाकी उनकी रैली में कहीं से नहीं है। सोशल डिस्टेंसेस सिर्फ इसी चीज़ के लिए होती है। आज हमारे गणपति के त्योहारों को नगर निगम के गाड़ी में डाल के फेंक दिया। इस तरीके से नगर प्रशासन करवाएगा तो थोड़ी पालन किया जाएगा, और बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग। मैं महारेवा महाकाली उत्सव समिति कचपुरा ब्रिज, मेरा नाम संजय गुप्ता। इस चीज़ का पालन बिल्कुल नहीं होगा। माई का विसर्जन ग्वारी घाट में कुंड पे जाएगी, मतलब अच्छे से जाएगी, इसके लिए पालन नहीं होगा प्रशासन का। शासन प्रशासन द्वारा विसर्जन के दौरान यदि विसर्जन में बाधा उत्पन्न की गई और ये बोला गया कि 10 से 15 लोग ही विसर्जन में जाएंगे, तो ऐसे में एक भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। आप ऐसे में क्या करेंगे? अब फिर उसके लिए देखा जाएगा भाई, जो भी होगा फिर उसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा, क्योंकि प्रशासन कर रहा है तो प्रशासन ही होगा उसका जिम्मेदार। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई? आज भक्ति में हम लोग साल भर वेट करते हैं। ये हमारे भारत का सबसे मतलब समझ लो दूसरा त्यौहार है जो बहुत भक्ति भाव से मनाया जाता है। इसके लिए जिम्मेदार शासन ही होगा। संजय जी, साइड लुक से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी। दोस्तों, ये कहना रहा माँ रेवा महाकाली उत्सव समिति के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी का। इसी क्रम को बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं लटकारी के पड़ाव की मन्नत वाली महाकाली के पास। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं लटकारी के पड़ाव संस्कारधानी जौलपुर की मन्नत वाली महाकाली के धाम में। प्रशासन के जो नियम कानून गाइडलाइन तय की गए उसके चलते समिति सदस्य कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस संबंध में हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार विलोक पाठक जी से। सर, ये बताएं, जो शासन द्वारा गाइडलाइन तय की गई है उसको देखते हुए जन आस्था का केंद्र तो उमड़ रहा है और वहीं राजनीतिक दलों में कोई गाइडलाइन तय नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ परंपरा है और तीसरी तरफ हमारी गाइडलाइन है। परंतु यदि देखा जाए तो पहले स्वास्थ्य है। माँ भगवती भी इस बात को स्वीकार करती है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, और कोरोना को देखते हुए जिस हिसाब से हकीकत में रक्तबीज से मुकाबला है वो इस समय है, और लोगों को उससे बचने के लिए बाकायदा से गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और कहीं ना कहीं आस्था और परंपराओं को थोड़ा सा विराम देके शासन की बातों को मानना चाहिए। सर, पर वहीं देखा जा रहा है कि राजनेताओं की जो जनसभा हो रही है वहाँ कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, सिर्फ चुनावी दौर, सियासत की भूख। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखो, सियासत का इस आस्था से कोई लेना देना नहीं। सत्ता के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि जिस हिसाब से वैश्विक संकट है और महामारी है ये, और ये अगर आगे बढ़ती है तो इसकी पूर्णतः जवाबदारी सत्ता और मठाधीशों की होगी, सत्ताधारी दल की और मठाधीशों की होगी। कैमरा पर्सन तस्मा मिश्रा के साथ नवनीत दुबे और सत्यजीत यादव की रिपोर्ट।